आ जाओ। वेन डायग्राम मतलब वेन डायग्राम का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच चित्रात्मक जब संबंध को दिखाते हैं तो उसी को वेन डायग्राम कहा जाता है। समझ गए? वेन डायग्राम का जो है खोज जॉन वेन किया था, जॉन वेन किया था। ठीक है, ये है। तो वेन डायग्राम का अभी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछा जा रहा है। समझ गया? वेन डायग्राम सबसे नीचे, वो आपको वर्बल क्या कहते हैं, नॉन वर्बल में आता है। नॉन वर्बल का मतलब समझते हैं कोई? वर्बल का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल का मतलब होता है मतलब बेस्ड ऑन पिक्टोरियल। ठीक ना? वर्बल का मतलब होता है नॉन बेस्ड ऑन पिक्टोरियल। ठीक ना? समझ गए? इसमें लैंग्वेज की बात होती है, इसमें पिक्चर की बात होती है। समझ गए? तो उसी को कहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग जो है सबसे पहला काम करेंगे, फिगर पढ़ना शुरू करेंगे। वेन डायग्राम में जब मेनली हम 5 फिगर पढ़ते हैं, 5 फिगर का मतलब क्या होता है ये जान जाइए, तो उसके बाद फिर बनाना प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। समझ गए? चलिए इसमें जैसे देखिए पहला फिगर हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। लिख लीजिएगा वेन डायग्राम को जनरली वृत्त से सूचित किया जाता है। समझ गए? वेन डायग्राम को जनरली हम किससे करेंगे? वृत्त से सूचित करेंगे। ठीक। टाइप नंबर फर्स्ट आप लोग को पढ़ाएंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में देखिए टाइप नंबर फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें 3 सर्किल बनाना है जैसे हम बनाए हैं। उसके बाद इसको डैश देकर लिखना है आप लोग को। ये ऐसी वेन डायग्राम आकृतियां होती है, ये ऐसी वेन डायग्राम आकृतियां होती है ऐसी वेन डायग्राम आकृतियां होती है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। मतलब इसमें तीनों चीज जो है अलग अलग होता है। समझ गए? ये कुछ और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ और को रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ और को रिप्रेजेंट करेगा। समझ? जैसे अब एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको फिगर में 5 फिगर ही समझना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं। देखो गोरैया, आदमी, शेर। गोरैया जो है पक्षी को रिप्रेजेंट करता है, आदमी जो है ये स्तनपायी तो है ही, शेर भी जो है स्तनपायी है मगर ये जानवर का काम है। तो ये अगर जनरली अगर देखा जाए तो ये जो मेरा आपस में रिलेशन जो बनाएगा क्या होगा, इस तरह का बनाएगा। समझ? यहाँ शेर को हटा देता, स्तनपायी की बात पर कभी को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे ईंट दे दो, ईंट दे दो, अब कोई किसी से रिलेटेड नहीं। तो इसका वेन डायग्राम जब हमको कहेगा कि ये 3 दिया गया, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो वेन डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ? गोरैया करना तो संबंध आदमी से, ना आदमी का संबंध क्या है गोरैया से, आदमी का ईंट से भी संबंध नहीं, ना ईंट का आदमी से संबंध है। समझ गए? अब संबंध का मतलब क्या होता बता देते हैं। अब संबंध का मतलब जैसे अगर हम राज्य की बात करते हैं और जिला की बात करते हैं, अब ये देखना है कि जिला से राज्य का क्या कनेक्शन है। तो कई जिला मिलकर क्या होता है, राज्य बनता है। अभी बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला। तो मतलब 38 जिला को जब हम मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, राज्य बनता है। ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। यहाँ पे किसी से नहीं, ईंट को ईंट जोड़ने से आदमी नहीं बना सकते, या आदमी का आदमी जोड़ने से हम क्या ईंट नहीं बना सकते। समझ गए? तो करने का मतलब ये तीनों का जब भी ऐसा रहेगा तो इसका फिगर आपको आंसर फिगर जो रहेगा आपको
अलग अलग जैसा भी रहेगा उसका ये आंसर होगा, समझ गए? मतलब ये चलिए इस टाइप में हम और 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखिएगा। चलिए हवाई अब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन तो समझिए ना कि 3 चीज लिखाएंगे उसको रिलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए हवाई जहाज कोमा कार कोमा स्कूटर। इसमें भी देखिए एरोप्लेन है, कार है और क्या है? स्कूटी है, मतलब स्कूटर है। एरोप्लेन और कार और ये स्कूटर को एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका जब भी वेन डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह ये देखिए फिगर आकृति है, इसको आपको याद रखना है, समझिए? कोई एक दूसरे से रिलेटेड बना नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? यही फिगर होगा। बात समझे? पहला फिगर समझ में आया? ये फिगर तब हमको देना है जब एक दूसरे से कोई संबंधित नहीं होगा। एक आप बना के दिखाइए उसका फिगर क्या होगा। चलिए लिखिए हाथी घोड़ा ऊंट, हाथी घोड़ा ऊंट, इसका भी फिगर क्या होगा? अलग अलग होगा, समझ गए? एक और लिख लीजिए इसमें, मगर फिगर बना जैसे दीजिएगा उसका फिगर सामने आंसर दो, आंसर फिगर में ही देना, 3-3 बना के सामने। चलिए अगला लिखिए चिकित्सक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, भौतिक विज्ञानी। ये पेशा पे आधारित दिया गया है। किस पे आधारित है? पेशा पे आधारित है। तो पेशा पे जब आधारित होगा तो पेशा किसी का किसी से मैच कर रहा है? नहीं। एक डॉक्टर है, एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर है और तीसरा क्या है? भौतिक विज्ञानी है। तो कहने का मतलब तीनों का कार्य क्षेत्र क्या है? अलग अलग है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। समझ गए? पहला फिगर का आंसर समझ गए ना? अब चलिए दूसरा का हम बता रहे टाइप नंबर 2 क्या रहता है वो देखिए। टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि 2 चीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, एक जो है आउट होगा। एक क्या होगा? आउट होगा। इसका मतलब हो गया जैसे अभी हम बताए थे जिला, राज्य, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? यूएसए समझ गए? तो कहने का मतलब जिला का निर्माण किससे होता है? राज्य से। जिला छोटा हो गया, जिला क्या हो गया? ये जिला हो गया, समझे? ये जिला है, इसको मिलाकर क्या बना गया? राज्य। राज्य बन गया, राज्य यहाँ हो गया। उसके बाद यूएसए है, तो यूएसए का यहाँ जो है स्टेट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यूएसए मेरा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये यूएसए क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर बनेगा। बात समझे? आप क्वेश्चन दे रहे हैं, फिगर देखिए, ये फिगर ही मेन है, ये फिगर को समझना। ये फिगर आपको रहेगा, कभी पहला फिगर बता चुके हैं कि जब एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं रहेगा तब क्या होगा। अब है इसमें कि 2 कनेक्ट रहेगा, एक जो आपका अटल हुआ रहेगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे कौवा का नाम सुने हैं ना? कौवा, पक्षी, और उसके बाद यहाँ जो है कुत्ता कर देते हैं। कौवा अंदर जाएगा, पक्षी बाहर, कुत्ता अलग। हाँ, तो कौवा जो है पक्षी का क्या है? प्रजाति है। तो कौवा जो है क्या होगा? अंदर आ जाएगा। ये क्रॉव है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये पक्षी हो जाएगा। और ये कुत्ता का जो है दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। धीरे बोलना, समझ गए? हाँ, समझ गए? चलिए अगला बात समझ रहे क्या हो रहा है? समझते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा है आपको। वृक्ष, पादप, मकान।
ऊपर बनाइए। वृक्ष पादप में जाएगा। पादप जो होता है बड़ा होता है, वृक्ष जो है एक वृक्ष की बात हो रही है, तो ये जो है वृक्ष हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वृक्ष। इसके ऊपर क्या बनेगा? पादप। और ये मकान का इससे कोई लेना देना नहीं, तो मकान क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बात समझ रहे? चलो और कुछ का प्रैक्टिस कर देते हैं। तो यहाँ चला के लिखिए। आज पेन डायग्राम शुरू भी हुआ, खत्म भी होगा आज। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। गोरैया बात बता ही दिए, कबूतर पक्षी सही हो गई। चलो न्यायाधीश, अगला क्वेश्चन है न्यायाधीश, चोर, अपराधी। न्यायाधीश, चोर, अपराधी, 3 वर्ड हमेशा देंगे। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। हाँ, मतलब किसी तरह का कोई इलीगल मतलब एक्टिविटीज करने वाले को मतलब क्राइम, मतलब उसको क्या कहा जाता है? अपराधी कहा जाता है, क्रिमिनल्स कहा जाता है। समझ गए? तो चोर भी क्या हुआ? क्रिमिनल्स हुआ। तो चोर अंदर जाएगा। चोर कहाँ जाएगा? अंदर। चोर अंदर हुआ। उसके बाद अपराधी ये हो जाएगा, अपराधी ये होगा। और कौन बाहर हो जाएगा? न्यायाधीश बाहर होगा। ठीक, ये न्यायाधीश इस तरह का। तो ये फिगर इस तरह का बनेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा फिगर समझ में आ गया ना? अब चलिए, अब इसी में हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या मिटा दे से मिटा देना। अब होगा कि पहला का संबंध दूसरा का, दूसरा का संबंध तीसरा से, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ तो लास्ट में पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा चीज वही है, कुछ कुछ में ही सब विद्यार्थी गलत करता है। इसलिए अभी जो आसान है पहले पढ़ा देते हैं, लास्ट में इसको प्रैक्टिस करा देंगे। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखिए क्या होगा कि एक सर्किल रहेगा पहला, फिर उसके ऊपर एक सर्किल रहेगा, फिर इसके ऊपर भी एक सर्किल। कहने का मतलब अंदर वाला चीज से बाहर वाला बनेगा, बाहर वाले चीज से क्या होगा? सबसे बाहर एक्सटर्नल बनेगा। समझ गए? मतलब A B C ये 3 चीज रहेगा। इसका मतलब आपको सिंपल हम समझाते हैं, एकदम छोटा छोटा एग्जांपल लेके कि इसको हम कैसे समझेंगे। समझ गया? हाँ, वैसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी छोटा यूनिट पाइएगा तो उससे भी समझा देंगे। पंचायती राज क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पंचायती राज सब समझते हैं? पंचायती राज में प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। तो पंचायती से तो देखो हम यहाँ से समझाते हैं, तब छोटा सा लेते हैं, वार्ड, पंचायत और क्या लेंगे? प्रखंड लेंगे। तो कई वार्ड मिल के क्या होता है? एक पंचायत का निर्माण होता है। एक पंचायत में 10 वार्ड 12 वार्ड रहता है। तो वार्ड मेरा क्या हो जाएगा? नीचे आ गया, वार्ड नीचे। तो वार्ड को मिलाने से क्या बन गया? पंचायत। और कई पंचायत मिल के क्या बन जाता है? प्रखंड मिल जाता है। ये हो गया प्रखंड। इसका फिगर कैसा? वार्ड पंचायत का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। उससे भी अच्छा अच्छा देना। चलो देखो, खगड़िया, ठीक, बिहार, उसके बाद भारत। ऊपर जगह बिहार, उसके बाद खगड़िया एक जिला है जो बिहार का है। कहने का मतलब खगड़िया जो है इसमें आ जाएगा, बिहार बाहर हो जाएगा। और बिहार जो है भारत का एक क्या है? स्टेट है। तो भारत क्या हो जाएगा? बाहर। लिख लिख के बनाना, कमजोरी मतलब लिखने में कोताही नहीं। हाँ, खींचते जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए अब आप लोग फटाफट मतलब देखिए, एक फिगर बताने के बाद उस पर कुछ एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए। चलिए कैप्टन, अगला लिखिए कैप्टन, कैपिटल, कैप्टन 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 कैप्टन, समुद्र जहाज,
कैप्टर किस पे होता है? समुद्र में। जहाज किस में होती है? समुद्र में। ये भी एक दूसरे को इन्वॉल्व करेगा, फिगर यही बनेगा। चलिए लिखिए। खिलाड़ी बना, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। क्रिकेटर बल्लेबाज बल्लेबाज क्रिकेटर हो सकता है, क्रिकेटर खिलाड़ी। क्रिकेटर होगा और वो खिलाड़ी होगा। क्या क्या वर्ड दिए देखिए? खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, बल्लेबाज है। देखो बल्लेबाजी की बात होगा तो बल्लेबाज होता है, क्या होता है? क्रिकेटर में होता है। और क्रिकेटर क्या है? खिलाड़ी होता है। समझ गए? तो कहने का मतलब बल्लेबाज अंदर आ जाएगा, फिर क्रिकेटर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? प्लेयर आएगा। समझ गए? बल्लेबाज किस में होता है? क्रिकेट की बात होगी तभी उसमें बल्लेबाज होता है। तो बल्लेबाज एक क्या होता है? क्रिकेटर होता है। और प्रत्येक क्रिकेटर क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। समझ गए? इसमें सभी की बात हो रही है। समझ गए? बल्लेबाज और किसी चीज में नहीं रहता है। बल्लेबाजी करते हुए ऑफ रन, शॉर्ट विकेट, क्या क्या हल्ला करते रहता, करता है ना कुछ। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए, दिन, वर्ष, महीना देखना है कि कौन किस में इन्वॉल्व। अंदर जाएगा उसका महीना। दिन, वर्ष, महीना। दिन, वर्ष, महीना। हाँ, दिन, वर्ष, महीना। वर्ष में आएगा महीना, महीना में आएगा दिन। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। हो गया? हाँ चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना। मतलब एक दूसरे से जब कनेक्टेड रहेगा तो इस तरह का हम लोग काम करेंगे। ठीक, अब देखिए मिटाते इसे। ये कितना फिगर समझा दिए? 3 फिगर हो गया है। चौथा फिगर हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 कहता है क्या कि दो चीज जो है पार्शियली एक दूसरे के साथ क्या होगा? अटैच होगा। दो चीज पार्शियली एक दूसरे के साथ अटैच होगा और ये दोनों जो होगा किसी एक का क्या होगा? हिस्सा होगा। समझ गए? ये दोनों जो है ए और बी में पार्शियली संबंध होगा। ए रिलेटेड टू बी एंड पार्शियली, और सी जो है पूरा इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। पार्शियली का मतलब समझते हैं? पार्शियली का मतलब तो कुछ का भाव आएगा। क्या आएगा? कुछ का भाव आएगा। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। देखो, पुरुष, डॉक्टर और मानव। पुरुष, डॉक्टर और मानव। मानव में महिला पुरुष दोनों का भाव होता है। मानव की भाव जो होती है पुरुष के लिए भी होता है और महिला के लिए भी होता है। तो ये जो मानव जो है ऑल एंड ऑल की बात करेगा। अब ये दोनों में, अब ये तो कहीं नहीं लिखा है कि सभी का सभी पुरुष क्या होंगे? डॉक्टर होंगे। ऐसा तो कहीं नहीं है। कुछ पुरुष डॉक्टर मेरा हो सकता है। ये दोनों के बीच जो संबंध बनेगा पार्शियली बनेगा। एक तरफ क्या होगा? पुरुष हो जाएगा
एक तरफ क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। मतलब कुछ डॉक्टर जो है पुरुष भी हो सकता है और कुछ डॉक्टर भी, मतलब उल्टा बोलना है, मतलब कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर भी क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। ताकि डॉक्टर एक ऐसा पैसा है जिसमें मेल फीमेल सब होती है, ठीक है। और ये सभी का सभी क्या है, मेरा मानव। बात समझे? तो फिगर पढ़ने के लिए आपको सीखना है। अब इस तरह का जो मतलब आंसर लेगा उसका हम जो है क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो, मानव प्राणियों कोमा शिक्षकों, मानव प्राणियों कोमा शिक्षकों और स्नातकों, मानव प्राणियों कोमा शिक्षकों कोमा स्नातकों, ये तीनों को इस बताना, समझे? क्या भाषा क्या बनेगा, भाषा हमको जरा बताइए। पहले तो देखिए मानव प्राणी है तो मानव तो हॉल के लिए होगा, ठीक ना? हाँ, अब इसके बाद हाँ, शिक्षक और स्नातक के बीच संबंध होगा। सभी स्नातक शिक्षक नहीं होते, कुछ स्नातक क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक भी स्नातक हो सकता है। तो पार्शियली संबंध होता है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएट। ये जो फिगर बनाते हैं उसमें नाम जरूर लिखा कीजिए। हाँ, गुड। तुमको जो है 1 सप्ताह के लिए जो है ना रेंट पे हायर किया जाएगा कि तुम जो है इतना लिख के हमको दो, ठीक ना? इसका जो है कंप्यूटर की तरह राइटिंग। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। चलो, हाँ, स्नातक वाला हो ही गया ना। इंटरकनेक्टेड बहुत कम दिया है इसका क्वेश्चन। चलिए सोचते हैं एक ऐसा। इससे पहला फिगर कौन पढ़ाए थे हम? इससे जस्ट पहले कौन पढ़ा रहे? अलग अलग अरे तीनों एक साथ। पहला था अलग अलग, ठीक, एक दूसरे के साथ। अच्छा, चलो ठीक है। क्या एग्जाम्पल इसमें करा दिए? देखो, 4 हो गया। अच्छा, 4 को हो गया तो मतलब भाषा समझना। 5वां लेते हैं इसका, ठीक। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बनाइएगा तो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। मिटा दे इसे। ये समझ में आ गया? देखो, यहाँ से आपका प्रॉपर क्लास शुरू हुआ है, ठीक ना, जब इंटरकनेक्टेड हो रहा है ये। अब जैसे है क्या, ये वाला देखो तो बताएं क्या? हम खुद बताते बताते फिगर भूल गए कौन बताएं कौन नहीं बताएं। ये वाला बता दिए क्या का अंदर में जाएगा, दोनों मगर कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। ये बता दिए नहीं होगा। चलो, ये इसका खोज हुआ था जब यूनियन इंटरसेक्शन की पढ़ाई होती थी, उसमें वेन डायग्राम का खोज हुआ था। एक्चुअल में ये बोलता है, ये 9th चैप्टर। हाँ, यूनियन इंटरसेक्शन जब पढ़िएगा अच्छे से, इसका मतलब हुआ ए और बी। इसका भाषा लिखाएगा क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या, 5। मतलब दोनों के बीच कुछ मैच नहीं कर रहा। समझ गए? बात समझ गए? मगर अब इसको दूसरे भाषा में लिखा जाएगा कि अब ए बी तो मैच नहीं किया, 5 रिजल्ट है, मगर सी के साथ ए बी का क्या रिलेशन है। तो इसका जब निकालिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिजल्ट टोटल क्या हो गया, सी हो गया। ये फिगर का मतलब ये होता है, बोलता ये है, मगर हम लोग इसमें भाषा क्या है, क्योंकि रीजनिंग बना रहे थे, रीजनिंग इसकी भाषा निकालते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये तीसरे पार्टिकल का क्या होगा, पूरा हिस्सा होगा। समझ गए? जैसे अब इसमें
जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, मकान सामग्री, मकान निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेंट। ईंट सीमेंट आ जाएगा। देखो इसमें भाषा समझना है आपको कि ईंट का भी निर्माण जो है मकान निर्माण में किया जाता है, सीमेंट का भी निर्माण यूज जो है मकान निर्माण में किया जाता है, लेकिन ये दोनों भाई साहब के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ये ईंट है, ये सीमेंट है, ये सीमेंट है, और ये दोनों किसका है? मकान सामग्री का हिस्सा। लिख लीजिए। इसमें छोटा छोटा काम करवा दे रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। मधुमक्खी, मधुमक्खी, कीट और मक्खी। मधुमक्खी, कीट और मक्खी। मधुमक्खी और मक्खी आ जाएगा। कीट बाहर हो जाएगा, कीट बाहर आ जाएगा। मधुमक्खी और मक्खी दोनों कीट है, मगर मधुमक्खी मक्खी नहीं हो सकता, मक्खी मधुमक्खी नहीं हो सकता है। ठीक समझ गए? तो इसका फिगर जो बनेगा इसी तरह बनेगा। ये जो है कीट बना लीजिए, और इसमें जो है एक तरफ हनी भी घुसाइए, एक तरफ जो है हाउस फ्लाई घुसाइए। ठीक ना? चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह का, बात समझ में आ रही है? पुरुष महिला श्रीलिंग। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पुस्तकों, पुस्तकों, उपन्यासों और कोशों। कोश मतलब होता है शब्द कोश की बात हो या कोश, क्या कहा जाए संकलन वही। पुस्तक और हाँ, उपन्यास कोश आ जाएगा, मतलब कोश डिक्शनरी। कोश बाहर आ जाएगा। पुस्तकों, उपन्यासों और कोशों। पुस्तक उपन्यास अंदर आ जाएगा, कोश बाहर आ जाएगा। उपन्यास नॉवेल। अरे सिंपल सी बात है। देखो, उपन्यास भी एक प्रकार का किताब होता है, कोश भी एक प्रकार का किताब होता है। ये दोनों किसका हिस्सा है? किताब का हिस्सा है, मतलब पुस्तक का है। तो पुस्तक बाहर होगा, पुस्तक बाहर होगा। ये भी फिगर समझ में आ गया ना? चलो अब अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिटा दे इसे। देखो ये तो मतलब अगला जो दे रहे हैं, दो अब टाइप जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक हिस्सा जो होगा आपका ये होगा। अब मान लेते हैं ए का कुछ हिस्सा जो है बी में होगा, और ए का कुछ हिस्सा किस में होगा? सी में। और बी और सी के बीच किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। बात समझ गए? ए बी से रिलेटेड होगा, सी ए से रिलेटेड होगा, लेकिन बी सी में कोई कनेक्शन नहीं है। समझ गए? जैसे अब इसका क्वेश्चन भी ढूंढना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन लिखे 43 में। राजनीतिज्ञों मतलब पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों मतलब पॉलिटिशियन, कवियों, हाँ राजनीतिज्ञों, कवियों, कवियों, कवियों मतलब कवि, कविता लिखने वाला। हाँ इसका बहुत बड़ा कहावत है, जहाँ पहुँचे नहीं रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, क्या क्या ना कर जाए कवि। ठीक ना? चलो देखो यहाँ राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच वेन डायग्राम क्या है? लिखना नहीं, खाली लिखिए। राजनीतिज्ञों,
महिला बीच में आएगी। सोच लीजिए क्या आएगा। अब आप अपने लास्ट में आएगी। हाँ महिलाएं बाहर हो जाएंगी और प्रॉपर्टी पहले बना लीजिए, हम सबसे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक ना। पहले बनाइए आप। भाषा खुद आपको जब रोकेगा बोलने से तो लगेगा नहीं गड़बड़ हो गया। राजनीतिक महिला के बीच में कवियों भी महिला संबंध में लाते हैं। बनाइए, क्या दिक्कत है बनाने में। हम बनाने के लिए बोल रहे हैं, बनाइए। गलत होगा तो फिर काटना है, सही करना है, क्या दिक्कत है। आप लोग मत बनाइए। क्या बनाए? महिला जो राजनीति हो सकती है कभी भी। महिला जो राजनीति भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बहुत अच्छा। हिंदी तुम्हारा थोड़ा कमजोर है, चलो बोलो आगे। महिला किसी में भी दिक्कत है, हाँ कभी कभी करें। आप भी वही लाइन दसा दो। तुम क्या किया बाबू? राजनीतिक महिला कभी आप लोग ये चीज नहीं गौर किए कि बी और सी में कनेक्शन नहीं देना है, ठीक ना। ये चीज गौर क्या बीच में लिए आपका कुछ जा रहा है। देखो कि बीच वाला पार्ट जो होगा राजनीतिक का होगा। एक तरफ महिलाएं होगी, एक तरफ कवि होगा। अब बताओ, अब कवियों महिला का कनेक्शन अगर कवियों से होता है तो इसके लिए कवित्री शब्द का यूज होता है। कवि जो पुरुष के लिए होता है, समझ गए। इसलिए कुछ राजनीतिक जो है महिलाएं हो सकती है, कुछ राजनीतिक कवि हो सकती है, मगर महिला कवियों नहीं हो सकती, कवित्री हो सकती है, ठीक ना। देखो थोड़ा सा मित्र हो जाता है, समझे। हाँ तभी तो हम पहले बोल दिए कि अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, अब इसमें एक्चुअल दिमाग का यूज होगा, खेल होगा। वो तो एकदम सिंपल था, पक्षी है कौवा है तो कौवा पक्षी में चला गया, गाय बाहर हो गया, ये चीज ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, लिखिए। विद्यालय, महिलाएं, बच्चे, ये आपके पास बन जाएगा आप लोग से। विद्यालय, महिलाएं, बच्चे। बीच का पार्ट सोच लो, दोनों अलग हो जाएगा। बच्चे का मतलब यहाँ छात्र के सेंस में बोल रहा है। हाँ विद्यालय बीच में आएगा, दोनों चीज साइड हो जाएगा, समझ गए। विद्यालय में कुछ जो है महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। महिलाएं बच्चे में कोई कनेक्शन नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें दे देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगा ये रेंज। चलो लिखिए 20, 20 मतलब पॉइजन, 20। हाँ 20, हाँ 20। अब तुम लोग अब बोलते बोलते हैं जी 20 जो बोल रहा है बोलो तुम। हम बोल दिए 20 मतलब पॉइजन, ठीक है। जैव उत्पाद, जैव उत्पाद और भोजन। हाँ ये जो है जैव उत्पाद बीच में हो जाएगा। कुछ जैव उत्पाद क्या होते हैं? भोजन होते हैं, जैसे मकई, गेहूं, चना, अनार, ये सब हो गया भोजन हो गया। और कुछ जो है टॉक्सिक होते हैं, मतलब विष होते हैं। इसमें बोलो कोई ऐसा चीज जो कि रतनजोत गलती से खा लेगा, उसे डीजल बनता है तो उससे मतलब पॉइजनस होगा वो। उसके बाद एक आता है आपको जिसको कि भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, धतूरा जो होते हैं, वो भी जैव प्रोडक्ट है। खाने के बाद वो जो है पॉइजनस है, मतलब जो भी हो चाहे जिस रूप में हो हानि करता है। तो कहने का मतलब ये समझना है कि जैव उत्पाद जो है कुछ आपका क्या होते हैं? भोजन होते हैं, गेहूँ चावल, कुछ जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। भले उसका हम लोग नाम नहीं जानते, अलग सी बात है, समझ गए। बेटा दे इसे
ये भी समझ में आ गया। चलिए अब इससे भी खतरनाक है आपको अगला, वो जो है लास्ट भी है वो, उसके बाद फिगर नहीं है। टाइप जहां लिख रहे हैं वो फिगर को आप जरूर ध्यान रखिएगा। टाइप अब इसमें क्या होगा, इसके साथ कुछ का संबंध होगा और इसके साथ भी कुछ का संबंध होगा, तीनों एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड होगा। समझ गए? मतलब ए यूनियन बी कीजिए, इंटरसेक्शन बी कीजिएगा तो इसमें भी कुछ मिल जाएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी कीजिएगा तो इसमें भी कुछ मिलेगा, और उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा। तो यही इसका भाषा है, ठीक ना, जिसका कि तीनों हिस्सा। तो कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कीजिएगा तो ये बीच का पार्ट मिल जाएगा, जो कि तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। समझ गए? इसको लिखना नहीं, हम ऐसे लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ का संबंध होगा, ठीक। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए, काली आंखें वाले, ब्लैक आइज होल्डर, काली आंखें वाले, भूरे बालों वाले, हाँ भूरे, ब्राउन, हाँ भूरे बालों वाले, और भारतीय, भारतीय इंडियन, इंडियन के नाम पे चौंकता है। हाँ ये देखो, इसको कनेक्शन करेगा तो ये जो हो गया ब्लैक आइज, इसको तो अंग्रेज भूरे बाल वाला ब्लॉन्डी बोला जाता है, BLONDY। मतलब शराब का एक टाइप है, बरगंडी कलर में बाल में लगाया जाता है। अच्छा चलो ठीक है, क्या मतलब था ये भूरे बाल वाले है ना, ब्राउन ब्राउन लिख देते हैं, ठीक ना, ब्राउन ये ठीक है। और ये जो होगा क्या हो जाएगा, इंडियन। इसका मतलब ये है कि कुछ ब्लैक आइज वाले क्या है, इंडियन है, और कुछ इंडियन का जो है ब्लैक आइज होता है, कुछ का ब्लूज भी होता है, यहाँ भी डिफरेंस है। उसके बाद ब्राउन हेयर वाला हो जाएगा कि कुछ इंडियन का क्या होता है, बाल ब्राउन भी होता है, अभी नहीं भी होता तो रंगा भी लेता है, ठीक ना। अब ब्राउन हेयर वाला कुछ क्या हो सकता है, इंडियन हो सकता है। मतलब तीनों कुछ ना कुछ का ये संबंध लेगा तो ये इस तरह से बनेगा। समझ गए? कोई एस्पेक्टिव नहीं होगा, तो यही चीज हो रहा है। तो इसको लिख लीजिए, इसमें 4-5 वो क्वेश्चन हम करवा देते हैं। इस समय क्वेश्चन जो पूछते हैं मिलता नहीं है, बाद में सब नजर आने लगता। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, अनपढ़, 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 निर्धन लोग, निर्धन, निर्धन लोग, उसके बाद बेरोजगार, उसके बाद बेरोजगार, पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक सेंटेंस देने लगेगा। ये पढ़िए ना एकदम। ये वेन डायग्राम एक चीज हम नहीं बता पाए थे, वेन डायग्राम जो होता है वास्तविकता से प्रेरित होती है, वास्तविक रियलाइज कराता है। समझ गए? जो वास्तविक चीज है उसी को हम लोग करते हैं। जाते हैं तो उसके बाद पढ़ने के बता दो, लिखो अनपढ़ कहीं से एकदम। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा बेरोजगार होगा, जो बेरोजगार होगा वो गरीब भी होगा। रोजगार है ना, दोनों चीज होगा। सर एक तो और ये नहीं बता बेरोजगार अनपढ़ होगा, आता है ये कलेक्शन नहीं कर पाए, कर देते हैं वो। हाँ आप पढ़िए ना, उसमें एकदम मतलब वास्तविकता से आपको जो है भेंट होगी, ठीक ना, कि जो बेरोजगार होगा वो गरीब होगा, जो गरीब होगा वो अनपढ़ होगा। हल्का मतलब सब नहीं, सब गरीब अनपढ़ नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। मतलब पार्शियली बात बोलेगा ये, समझ गए ना। एक क्वेश्चन और इसमें लिख लीजिए।
शिक्षक, लेखक, संगीतकार। शिक्षक, लेखक, संगीतकार। एक लास्ट वो हम पीछे से बताएं फिगर, वो भी बता देते हैं। हाँ बनाइए इसको। शिक्षक, लेखक, संगीतकार। कुछ कुछ बोलते जाओगे सब में लगता जाएगा। कुछ शिक्षक संगीतकार हो सकता है, कुछ शिक्षक लेखक हो सकता है, कुछ लेखक संगीतकार हो सकते हैं, कुछ लेखक जो है शिक्षक भी हो सकता है। इसी तरह कुछ कुछ की बात होती है। एक लास्ट फिगर बता देते हैं, उसके बाद इसका कहानी खत्म हो जाएगा। देखो इसका मतलब आप फिगर देखना तो बाबू पीछे से तुम जो बनाया था वही बना रहे ना हम। मतलब एक दूसरे में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा पहला, यही ना, और इसको पार्शियली कट करेगा, ये ना, यही था ना। चलो ये देखिए, इसका मतलब पहले समझा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ये है और बी है, ए जो है हॉल, मतलब कहने का मतलब ए जो है बी से पूरा रिलेटेड होगा, और ए का कुछ पार्ट जो है सी से, और बी का कुछ पार्ट किससे, सी से। इसको एक सिंपल जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे देख लीजिए, महिला, लड़की एक, और नर्तक कर देते हैं, क्या कर देते हैं। अब ये जो लड़की होती है, तो प्रत्येक लड़की क्या होती है, महिलाएं होती है। तो लड़की बन गया ये, इसके ऊपर क्या हो गया, महिला हो गया। अब इसमें से अभी नर्तक के साथ जो संबंध है, तो कहने का मतलब कुछ महिलाएं क्या हो सकती, डांसर हो सकती है, कुछ लड़की भी डांसर हो सकती है। तो कुछ कुछ की बात होगा तो इसका इस तरह से पार्शियली काट लेगा नर्तक, समझ गए। ये एकदम जैसे दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे पुरुष, लड़का, फुटबॉलर। तो इसमें देखो ये लड़का, प्रत्येक लड़का क्या होता है, पुरुष होता है। तो कहने का मतलब लड़का जो है अंदर आ जाएगा, पुरुष बाहर चला गया, और इसका पार्शियल पार्ट कौन काट लेगा, फुटबॉलर। ये पुरुष भी फुटबॉलर हो सकता है और लड़का भी फुटबॉलर हो सकता है, समझ गए। तो चलिए, ये वेन डायग्राम का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब वेन डायग्राम का दूसरा हिस्सा है, उसको एकदम 5 मिनट के अथी में जो है इंटरवल में आप समझ लीजिए। इसका दूसरा टाइप, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसमें 2 गुरु मंत्र देंगे, उसके बाद सब बन जाएगा। चलो हो गया, 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म, दूसरा टाइप इसका खत्म। बस 5 मिनट टाइम दो, बस जैसे पढ़ने के लिए बोलेंगे वैसे पढ़ना है केवल। लिख लिए ये दोनों, मिट गया। चलो वेन डायग्राम का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक ना। टाइप तो सब इसमें पढ़ाए थे। वेन डायग्राम चैप्टर 2, वेन डायग्राम सबसे मजेदार है ये चैप्टर नंबर 2। थोड़ा एक बार ये तो इसमें क्या देना है, इसमें 3 भाषा सिखाएंगे, 3 भाषा को समझना है। पहला देखो, पहला चीज समझना है कि अगर 2 वेन डायग्राम एक दूसरे को कट करेगा, तो ये एक ऐसा चीज है जो कि इस फिगर के लिए भी यहाँ काला आएगा और इस फिगर के लिए भी यहाँ काला आएगा। मतलब जो दोनों में हो वो कौन है, ए है। जो दोनों में है वो ए है। तो कहने का मतलब ये जो है बोथ का बात हो गया, बोथ है, ठीक। मतलब आप समझिए इसे कि ए के बारे में बोला जाएगा तो एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसी संख्या होगी जो वेन डायग्राम दोनों में होगा, समझ गए। वेन डायग्राम दोनों में होगा। दूसरा फिगर इसमें समझना है, बस इसी समझते समझते पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ सी एक ऐसा चीज है जो कि तीनों फिगर में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कहने का मतलब सी जो है तीनों डायग्राम में अवस्थित। बात समझ रहे देखने के लिए।
ये जो है दोनों में था, सी जो है तीनों में है। बात समझ गए? अब यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, देखो अब यहीं से समझना है, पूरा कहानी समझना है। मान लेते हैं यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दे दिए, यहाँ ई दे दिए, और कहीं छूट गया एफ दे दिए। इसमें जो है, इसमें आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कहने का मतलब कि एक आकृति में, एक आकृति खाली पहचानने के लिए सिखा रहे, लिखने उखने की जरूरत नहीं है। केवल एक आकृति में उपस्थित अंक या अल्फाबेट, जो भी हो, उपस्थित अंक या अल्फाबेट। तो देखिए सिंगल फिगर में, तो इसको जब करोगे तो ए एफ से कोई मतलब नहीं, डी जो है पार्टिकुलरली इसके लिए है ना। ई जो है पार्टिकुलरली जब देखोगे तो ये फ्री है, सिंगल फिगर के लिए है। इसको जब देखोगे तो सी भी, सी डबल हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दो एल दे दो यहाँ, ठीक। ये एल जो है सिंगल फिगर के लिए है। और उसके बाद देख लिया ना फ्री। उसके बाद अगर एक ही बात करेगा तो ये देखिए दो फिगर में कट कर रहा होगा, दो चीज के लिए होगा, एक आपको ये सर्किल के लिए और दूसरा ये सर्किल, तीसरा सर्किल में नहीं होगा ये है। आपको समझना है कि एक आकृति में उपस्थित अंक को कैसे देखेंगे, दो आकृति में उपस्थित अंक को कैसे देखेंगे, और तीसरा वाला तो बीच में रहता है, वो आसानी से दिख जाता है, समझ गए। तीसरा को थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा तो बाकी आपको दिखने लगेगा कि दो कटिंग में ये दिख रहा है, दो कटिंग में ये दिख रहा है, दो कटिंग में ये दिख रहा है, तो ये डबल हो गया, ये जो है ट्रिपल हो गया, और ये सिंगल हो गया। ये क्या हो गया? सिंगल हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला चीज, अब इसमें सबसे अहम जो रोल है नहीं वाला, नहीं चीज को हम कैसे देखेंगे। तो नहीं वाला चीज को देखने के लिए हम फिर एक बार फिगर बना रहे हैं, और अच्छे से देखिए। ये जो है तीनों में उपस्थित है, क्लियर। और हम इस वेन डायग्राम का नाम भी दे देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड है। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं बी सी डी ई एफ जी। अब आपको कहेंगे कि वैसी डिजिट को बताइए जो एक्स में नहीं है, बाकी दोनों में है। मतलब x जो है नहीं होना चाहिए, और x दो बार देनी है, z y एंड z में है, y एंड z में है। आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, x में नहीं होना है तो x की पूरे सर्किल को हम लोग हाथ से क्या करेंगे, ढक लेंगे, समझ गए। पैसा तो आपके पास रहेगा ना। x की सर्किल को हम लोग पूरे हाथ से क्या करेंगे, ढक लेंगे। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा, ये ढकने का मतलब ये पूरा फिगर खत्म हो गया। अब देखोगे कि y और z में कौन आ रहा है, बीच में कौन डी आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब जिसके बारे में नहीं बोला जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किल जो एरिया होगा उसमें जो डिजिट होगा सभी को सभी हम क्या करेंगे, हिडन कर देंगे। हिडन करने के बाद आपका आंसर तो फुल आएगा, समझ गए। बेटा आपने फिगर समझ में आ गया पूरा। मतलब इसमें समझाने का निचोड़ यही था, जिसके बारे में नहीं लगा रहेगा उस पूरे फिगर को क्या करेंगे, ढक देंगे। चलिए बेटा दे इसे 5 क्वेश्चन बनाइए, एकदम अच्छे से सीख जाइए। चलिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं किताब से ही। हाँ मजेदार होता है। कहाँ पढ़ने के लिए जाओ, फिर बाद उतार लेना किसी से। एक समझ लीजिए ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आसान वाला ही समझा देते हैं कि एक बार में आंसर जो पब्लिश करना है वही चीज। देखिए हाँ फिगर बनाते रहिए, 3-4 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। और फिगर थोड़ा पेशेंस रख के बनाइएगा, खुद से कुछ बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना सरनाना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 30 10 14 यहाँ 12 छुपा। देखो ये जो है शिक्षित को बता रहा है, किसको बता रहा है, शिक्षित। ये ग्रामीण को बता रहा है, और ये नौकरी को बता रहा है। ठीक,
इसमें क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन लिख लीजिए। कितने ग्रामीण शिक्षित लोग नौकरी में हैं? कितने ग्रामीण लोग कितने ग्रामीण शिक्षित लोग नौकरी में? इसका मतलब देखिए हो गया, ग्रामीण का भी जिक्र हुआ है, शिक्षित ग्रुप है, शिक्षित का भी जिक्र लाइने में आ गया, उसके बाद नौकरी का। तो मतलब तीनों में जो इन्वॉल्व होगा, ग्रामीण भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नौकरी में भी होना चाहिए। तो वो जो है आपको तीनों का तीनों जो काटता है जहाँ पे, वहीं पे वो डिजिट मिलता है। तो वो डिजिट आपका कौन सा इसमें? 6। तो मतलब इसकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। समझ गए? ज्यादा टाइम हो गया क्या? अच्छा छोड़ो, तब कल पढ़ाएंगे। यही बस लिखा है इसमें, बस एक बीच में देखने वाला, हिडन करने वाला, उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें वही दीपक कुमार वाला है एकदम पूरा, सब लास्ट चैप्टर वही है, बैंड डायग्राम ही है आपका।